आइए शुरू करते हैं आज गंगास का नाटक का ये औपचारिक है। हम हर शाम अपने ऋषिकुल की वंदना से शुरू करते हैं। खुशी की बात यह है कि हमारा जो कुल गीत है हमारे विश्वविद्यालय की टीम ने तैयार किया है, चाहे उसका लेखन हो या संगीत संयोजन हो या गायन हो, ये सब विश्वविद्यालय परिवार के लोगों ने किया। आप सबसे प्रार्थना कुल गीत के लिए अपने स्थान पर करें। स्वागत करता हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि आप सबके हाथ में एक आधुनिक यंत्र है जिसे मोबाइल कहते हैं, इसे आप स्विच ऑफ कर लें या साइलेंट मोड पर डालें तो केवल 80 मिनट का नाटक है। 1962 भारत और चीन की लड़ाई का हीरो या हीरो साउथ हरियाणा देवाड़ी के यादव और 13 कुमाऊं बटालियन के वो वीर 120 वीर जिन्होंने 1310 चीनी सैनिकों को बिना असले के बिना गोलियों के मारा। राजस्थान के मेजर शैतान सिंह भाटी और उनकी टीम ने क्या शौर्य दिखाया था, हम उनके चरणों की धूल भर हैं। मुझे याद है डॉक्टर जगबीर राठी जी इस बात से सहमत होंगे, डॉक्टर राजकुमार प्रोफेसर साहब भी होंगे। 8वें चलो में हमने इसी सभागार में
2 लाख रुपए अपने मंच की तरफ से अनाउंस किए थे और 1-1 लाख रुपया उसी समय जो शहीद हुए थे, 2 शहीद युवा शहीद थे, शादीशुदा थे, रंबा गांव के सरदार जी और एक पानीपत से सचिन शर्मा, जिनके परिवारों को 1-1 लाख रुपया दिया था राजकला मंच की तरफ से। आप सबका सहयोग था उसमें। और मैं खुद एनसीसी का कैडेट रहा हूँ, सैनिकों को बहुत नजदीक से देखा है, पढ़ा है, उनके बारे में जाना है। और आप भी किसान के और सैनिकों के बेटे और बेटियां हैं, उन परिवारों से संबंधित हैं। और हरियाणा से कितने रणबांकुरे जो है देश पर हर वर्ष शहीद होते हैं। तो एक बार उन सबको नमन इस नाटक के माध्यम से आप सबको साक्षी जानकर एक बार जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करेंगे। प्रस्तुत है राजकला मंच रंगमंडल की प्रस्तुति वेदांगा। के इस आखिरी दिन की है, जिससे भारतीय सेना के वीर सैनिकों ने वेजांगला की इस बर्फीली चोटी पर शहीद होने से पहले अपनी शहादत से उकेरा था। इस कहानी को कुछ गिने चुने लोग बस इतना ही जानते हैं कि मेजर शैतान सिंह की अगुवाई में 13 कमाओं की चार्ली कंपनी के मुट्ठी भर भारतीय जवानों ने बहुत बड़ी संख्या में चीनी दुश्मनों को मार गिराया था। बावजूद इसके हम हार गए, ये तो हम जानते हैं, लेकिन हमें ये भी याद होना चाहिए कि दुश्मन के सामने हथियार डाल देना या पीठ दिखाकर भाग जाने को हार न कहते, मगर दुश्मन के सामने सीना चौड़ा करके गोली खाने को शहादत कहते हैं। हर कोई ये सोचता है कि एक सैनिक चाहे वो किसी भी देश का हो, वो सरहद पर लड़कर मरने के लिए होता है। हम कभी नहीं सोचते कि एक सैनिक का भी अपना परिवार होता है, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार होते हैं, मगर फिर भी वो अपनी देश सेवा के जज्बे को सर्वोच्च रखता है। वेजांगला का युद्ध भी ऐसे ही सैनिकों की कहानी है, जिन्हें यकीन हो चुका है कि आज का दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। उनके अंदर भी अपने परिवार के
करण के लाग रहा सर दिन में तो नंदी चीनी भाई और तुम नहीं चोरा के हम लग रहा सर तेरा भला हो जाए तू तले न मर ले रामचंद्र जी साहब क्या हमारी बात हेडक्वार्टर से करा सको जी साहब चांदी टू डेल्टा ओवर मेजर साहब आपसे बात करना चाहते हैं डेल्टा टू चार्ली मैं शैतान सिंह भाटी बोल रहा हूं कल रात के हमलों में हमारे 32 जवान शहीद हो गए हमें रिफोर्समेंट की जरूरत है ओवर रिफोर्समेंट को पहुंचने में 3 दिन लग जाएंगे तब तक आप फोर्स को मोड़ कीजिए मैं हाईकमान से बात करता हूं ओवर दुश्मनों की संख्या घड़ी ज्यादा से हमारे बाकी जवान भी मारे जाएंगे और ये रजांगला भी चीन के कब्जे में चला जाएगा ओवर मेरे साथ आप फोर्स मोड़ कीजिए मैं इतना जल्दी हो सकेगा हाईकमान से बात करके मैसेज देता हूं ओवर जी और जो भी करना है जल्दी कीजिए दुश्मन हमारे पे कभी भी हमला कर सके ओवर सॉरी मेजर साहब आप सोच छोड़कर पीछे क्यों नहीं आ जाते ये बात आपको पहले भी कही जा चुकी है ओवर जी ओवर एंड आउट क्या हुआ सर कुछ नहीं दयाल सिंह फिर भी उन्होंने कुछ तो कहा होगा सर कहो तो कुछ को नहीं बस उन्होंने हमारे को लड़न की पूरी छूट दे दी वो हमारी बहादुरी देखना चाहते हैं तो माने आज तक हमारी बहादुरी पर शक हो ये हमारा फौजी भाई के गुली डंडो खेलता शहीद हुआ है सीधी सीधी बात कही नहीं कहे कि कोई मदद को नहीं भेज सके साहब जी ऊपर तक कुछ ना दिखने लग गया आप कौन तो चीने की तरफ गश्त लगाया हूं अरे तेरे दिमाग में कुड़ी भर रही है कि चीन का नहीं गश्त लगा रहा हूं तब समझ में आओ तू क्या गश्त लगा रहे अरे तो क्या गलत क्या मैंने अरे मेरी नजर जड़े तक जाओ से ना मैं ओढ़े तक गश्त लगा उसको सू हाँ तो एक काम कर तू अठों चीन चले जा और अठों पाकिस्तान गश्त लगा रहा अरे तो छोटे न बड़े यार हुकुम सिंह जी अरे हुकुम सिंह जी एक मरीज से पूछ तो लो जो पीड़ खत्तर क्या मांग रहा अरे वो क्या करेंगे जी मैं अरे जिस दिन कात में गर्मी सी आ जाए है और वापसी भी करा करे और हाँ पूरी मड़ाई जम जा करे क्या करे हाँ सतपाल ना मेरा है ओ सतपाल अरे क्या रसना ले जी मैं वो होती गरम चाय हाँ वाई होती हुकुम सिंह जी सतपाल दो हाँ हुकुम सिंह जी बात तो थोड़ी क्या हुआ सर मैंने आज तक आपको इतना खामोश नहीं देखा कुछ खास नहीं दयाल सिंह रजांगला की बर्फीली पहाड़ियों को देख इनके पाछे से निकलता हुआ सूरज इनते खूबसूरत हमारे आंखों कुछ को नहीं दिख सके पर ना जाने क्यों
आज ही उस मन्ने पर आयो से लागे जानो मदद पहुंचने में अभी 3 दिन और लग जाएंगे। 3 दिन? लेकिन तब तक हम लोग क्या करेंगे सर? सही बताओ, हमें क्या करना चाहिए? लड़ना चाहिए। हाँ सर, हमें लड़ना चाहिए। नहीं दयाल सिंह, मन्ने लागे हैं सब लोग आने अब वापिस लौट जाना चाहिए। आप एक ही बात कर रहे हो साहब जी। अता दिना तक आपा साथ रहा, आपा एक गोली झेलो, दुश्मन के हर बढ़ते कदम के आगे थे तो हमने अंदर सुख डटे रहने की हिम्मत दी, और थे कह रहे हो कि मैं वापिस लौट जावा? ना साहब जी ना, मैं आप पोस्ट छोड़ किते नहीं जावा। सर, वो हम तक मदद नहीं पहुंचा सकते, हमें उनकी मजबूरी भी समझनी चाहिए। लेकिन आप चिंता क्यों करते हैं सर? हम सब मिलकर दुश्मनों को धूल चटा देंगे। दयाल साहब सही कह रहे हैं साहब जी। आपने राजस्थान में कहावत है, ज्यादा रोनो घुनो नहीं, अतो दुखी होनो नहीं, पायो होको खोनो नहीं, दिन चढ़िया तक सुनो। अरे तू क्या बेचा है? जिस तरह रेगिस्तान में एक ऊंट बिना पानी के भी डटो खड़े रहे ना साहब जी, हम भी रह जंगल की पहाड़ियों में खून की आखिरी बूंद पैर तक डटा खड़ा। अरे किसने भी के खाते में पूछ भी लिया करे, बावड़ी पूछे। अरे तू कभी तो ढंग से बात कर लिया कर। अरे तू सिखावा कि मैंने ध्यान से। माफी साहब जी, फिर सब जानो हो हमारे पास हसरा और हथियार लगभग खत्म हो चुके हो। हमारी संख्या इतनी भी होनी कि किसी भी मदद के हद तक दुश्मन को रोक सके। इसलिए मैं चाहूं कि थे सब वापस कर जाओ। जो क्या कह रहे हो साहब? हम सब वापस चले जाए? पर कहा? और यो तुम सबका क्या मतलब है? और आप? फिर समझ नहीं आ सकता। मैं कुछ नहीं समझना चाहता साहब, मैंने अपनी सारी समझ खो दी। माफ करिए साहब, पर हमारे इतने सारे साथियों को अपनी आंखों का आगे रोके तो पूरी जिंदगी जी के भी तिल मरता हूं। मेरी आत्मा मुझे बार बार धिक्कारेगी। मैं न जाना कहीं भी, मैं क्यों जाऊं? और थाने में तो कोई और जाना चाहो तो चला जाओ। हूं भी शहीदान खातर जमा तैयार हूं साहब जी। और तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा सर। मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा साहब। हम क्यों वापस जाएं साहब जी? संग्राम सिंह सही कहने लग रहा है साहब जी। वापस जाके भी क्या होगा? सारी जिंदगी कसक सी उठती रहेगी। हम सबका मन में कि पीठ दिखा के चले ऐसा लगता है। साहब जी, मैं आपसे पूछूं, हम सब ने तो देश की रक्षा करने की कसम खाई थी, उसका क्या साहब जी? मैं सब लोगों के जज्बात की कदर करूं, लेकिन यो ऊपर से ऑर्डर या तो हम पाछे हट जाओ, जब तक कोई मदद न पहुंचती अपने पोस्ट ने होल्ड करके रखा। क्या बात करो साहब जी, अपनी पोस्ट तो के आपको दिन चीने की पोस्ट ने भी होल्ड करके रखा था। वो तो हमेशा कहता है साहब जी, वो तो मरण खबो है। अरे आपकी पोस्ट होने तक की बात तो समझ में आ है, पर तू सीनियर पोस्ट क्या होल्ड कर ले है? अरे ना, ये चीनी बार कहने ना रहे के हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। और माना ताऊ क्या कर रहा है? भाई भाई का काम ना होगा तो फिर कौन होगा? तो इस भाईचारे में इन चीनियत है, एक पोस्ट तो मैं भी ले सकूं। हुकुम सिंह जी, मीठा कम है, चीनी ना डालिए। हे भगवान, जब देखो ये आदमी चीनी 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 करता है। अरे कल रात इतने सारे चीनी आए थे, रात ले तो क्या तोड़ कर पी देखो। हे बहुत
हम किसी भी मामले में दुश्मन के सामने न ठहरते। हमें एक बार अच्छे से और सोचिए। तो हम क्या करें सर? हम यहां से पीठ दिखाकर भाग जाएं? नहीं दयाल सिंह, गुड़गैला अखाड़े से कि पीठ दिखाकर भाग जाओ, पर एक बार बिना जज्बाती हुए जरा ठंडे दिमाग में सोच तो लो। मुझे माफ करना साहब जी, मैं तब से चुप हूं। हमारा दिमाग केवल दुश्मनों के सामने ही गर्म होता है। अभी आप हमें केवल जज्बाती समझ सकते हैं। बावड़े हो जाओ मेरे साथ, बावड़े। हुकुम से मैं किया महज इंसाफ लोगों ने दुश्मन के सामने लड़ने की इजाजत दे दो, जो ना जाने मारे से संख्या में कितना उत्साह था। एक बात कहूं साहब जी, आप इन्हें पीछे हटने के लिए मत कहो, मत रोको इन्हें। ये लोग नहीं मानने वाले हैं साहब जी। तो मैं तो कहता हूं एक बंदूक मुझे भी दे दो। मैं मानता हूं कि मेरी ट्रेनिंग आप लोगों की तरह नहीं हुई है साहब जी, लेकिन 8-10 चीनियों को तो मैं भी मार ही दूंगा साहब जी, गारंटी। हुकुम सिंह, मन्ना थारे से यूं में कोई मैं थे लोगों से आखिरी बार पूछूं, इस देशभक्ति की भावना के परे और कोई भावना तेरे के माने न रखती? मैं थारे से पूछूं रामचंद्र, ये थारे परिवार, माँ बाप, भाई बहन खातर कोई कुछ न बोलता? जवाब दे। क्यों? अब मैं क्या कहूं साहब जी? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि इस समय तो मेरे मन में देश की रक्षा के सिवा और कुछ नहीं है। रामचंद्र जो ठीक कहने लग रहा है साहब जी। हाँ सर, रामचंद्र बिल्कुल सही कह रहा है। एक बंदूक मुझे भी दे दो साहब जी, मैं भी आपको छोड़ कितने नहीं जाऊं साहब जी। मैंने एक बात बताओ, अगर देश की रक्षा खातर फिर सब अपने प्राण निछावर कर दोगे तो सैनिका के परिवार को कौन देखेगा? कौन उनके माँ बाप, भाई बहन भी बच्चों की जिम्मेदारी उठावेगा? साहब जी, इस मामले में तो फिर मेरे माँ बाप ने देश की घनी चिंता से, अरे धन्ना मंडा मिलाकर हम पूरे 22 साल, और जब मैं सड़क पर शहीद भी हो गया ना तो भी मेरे माँ बाप को तो ना पैसे मार पाओगे। थार में से पैसा जाके जगह भी लिया। अरे मरण जोगा, तेरा शहीद होने के बाद भी 22। अरे बेफिक्र है। अरे धन्ना तन्ने घर मेरा मेरा बापू गढ़ा के सुता मानस है। अच्छा, अरे साहब मिलियोनी कहना चाहिए ना 2 दिन मेरा पास है, थार में तो किसी ने छुट्टी मिला और मेरे घर का मौका लगा तो कौन सा भी देख लियो, मेरा छोटा भाई मेरी माँ का दूध कितना पाओगा। सर, आपसे इतना बताइए कि अब करना क्या है? मतलब थे सब लोग अब पाछे हटना चाहो? नहीं पीछे हटने की तो बात ही मत करो साहब, बस ये बताओ कि करना क्या है। अब ये तो पकड़ ही बताओ रामचंद्र कि मारे को कब, कैसे और क्या करना है। फिलहाल हम सामने किसी भी परिस्थिति खातर तैयार रहना चाहिए। कितने सब तैयार हो? ठीक है। कितने सब तैयार हो? ठीक है।
सुनो सतपाल, क्या तुम कुछ भी कहना नहीं चाहते? मुझे लगता है मेजर साहब ठीक कह रहे हैं। हम सभी को पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाना चाहिए। मैं सतपाल, तुम पागल हो गया क्या? मैं पागल नहीं हूं। मेजर साहब की बात मानो और घर लौट चलो, नहीं तो बेमौत मारे जाएंगे। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू इस वक्त गवर्नमेंट की बात में तू कर सकता। मैं भले अनपढ़ सतपाल, पर इतना तो मैं भी जानू कि जो सिपाही देश खातर शहीद हो उसका सना और तकदीर वाला हो सा। मगर इस तरह शहीद होने को शहीद होना नहीं कहते, बल्कि आत्महत्या करना कहते। હું તો હંમેશા भी कहतो आयो साहब जी कि ओ फौजी मरणू घणो डरे। अतो अमीर तेरो बाप तो फौज में के तू गुड़गी डड़ी लेने आयो, कोई और काम धंधो कर ले तो। मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन इस तरह मरने से मौत का अपमान है। तुम लोग भली बात करते हो दुश्मन को, कि उनके हथियार और असला हमसे बढ़िया है और उनकी संख्या तो लगभग हमसे 100 गुना है, ये शायद उससे भी ज्यादा। हम उनके मुकाबले कहीं नहीं खाते। और वैसे भी हमारे पास इस पोस्ट को होल्ड करने के लिए बचा ही क्या? हम सिर्फ 7 सैनिक और एक नागरिक। सतपाल सिंह तो थे इन सब बातें में वजह मानकर पाछे हटना चाहो। वेरी गुड। मैं कब से यही बात इन सबने समझाने की कोशिश कर रहा था, पर यह बात थारे समझ में आई। जाओ सतपाल सिंह, ध्यान से खुशी खुशी जाओ। मैं ये मैसेज हेडक्वार्टर पहुंचा दूंगा। जी साहब। मैं जान सकूं कि थारे झड़े किसकी वजह की है। लेकिन साहब, आप भी तो यही चाहते थे और हाई कमांड का भी तो यही ऑर्डर है। वो तो मैं भी चाहूं सतपाल, पर थारो दिल क्या कह रही हो गए? एक बात बताओ मंडी, थे डर किस बात से नहीं? लड़न थे ये लड़के मरण थे? अकेला गया थारे को तुम्हारे बाकी जवान सिर्फ मर गए हैं? हाँ हाँ, अरे तने सारा फौजी में लड़ा गए। ये सारा फौजी देश की रक्षा खातर शहीद होया है। शहीद पता नहीं क्या कहीं लोग फौज में भर्ती हो रहा जावे। हाँ, मैं जानता हूं ये सारे जवान शहीद हो चुके हैं, लेकिन इन्हें इनकी शहादत से क्या मिला? ये बात तुम लोगों को भी समझनी चाहिए। ये वक्त बेवजह जज्बाती होने का नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता सिर्फ मौत के सिवाय कुछ भी हासिल हो। जवान सम्मान के बात कर सतपाल सिंह, वरना मुझे यह भूल जाने में एक पल नहीं लगेगा कि तुम मेरे हमवतन, मेरे दोस्त, मेरे भाई हो। और वैसे भी मुझे पिछले कई दिनों से यहां से दुश्मन ही दुश्मन दिखाई दे रहे हैं। सतपाल सिंह, मेरे भाई, क्या तुझे सच में नहीं लगा कि हमने अपने सारे साथियों को सिर्फ खो दिया और इन सब की शहादत बेकार होगी? क्या तुम लोगों को ये नहीं लगता? बार बार ये पूछकर क्या साबित करना चाहते
मेरी बात मानो, हम दुश्मन के मुकाबले बहुत कम हैं। वापस लौट चलो। बेवजह जज्बात में बह जाने से कोई फायदा नहीं होगा। बुद्धिल है तो काश चैतन्य चीज में तेरी लाश वगैरह पड़ी होती ना तो गला चाहता, क्योंकि तेरे जैसे बड़े बाप की औलाद अपनी जान बचाने खातर इस देश में पेश करता है। मैं देश को बेचने की बात नहीं कर रहा, मैं बस किचन में बदल जाना चाह रहा हूं। बात चला था पर मारा गया, वापिस लौटने की बात रह गई। राम खान मैं तो यही गोली मार दूंगा। सावधानी वाली, अगर आप तल्ले सतपाल का कुछ भी कहा तो चीनियों को तो बाद में देखेंगे। पहले यो फैसला यही होगा कि मारे में तो देशभक्ति की भावना किसमें जाते हैं। अब तुझे क्या हो गया संग्राम सिंह? तेरी हिम्मत की जवाब दे गई क्या? हाँ, अभी कुछ देर पहले तक हो तू भी लंबी लंबी हाथ रहा था। मैं अब भी अपनी बात पकाया हूं साहब जी। मैं जीऊंगा भी देश की खतर और मरूंगा भी देश की खतर। और किसी को अपने दिल की बात कहने है, सरकार घोषित कर देना कहां का न्याय है? मैं तुम सबसे पूछूं, गलत क्या कहा इसने? वापस जाने की बात? अरे इसकी आवाज तो मुझे ही बढ़ जाना लगी, पर एक सवाल तो मेरे भी जी में है। हाँ, क्या है मेरे जी में? अरे मैं भी तो सुनूं। जो जज्बात या वापस न लौटने की जिद किसकी खातर और क्यों? इस वक्त इन सवालों का कोई मतलब नहीं बनता था। नाम सिंह बनता है। अरे तू चुप कर जा। बनता है। अगर आज हम सब अपने घर नहीं लौट पाए, आखिर क्यों? क्या इसके लिए कि हम पहुंचे और हमारा धर्म केवल लड़कर मरना है? ये बात तुम लोग क्यों नहीं सोचते? इसी भावना के बहकावे में आकर हमने अपने इतने साथियों को हमेशा के लिए खो दिया, जो कल तक हमारे साथ थे, लेकिन अब वो एक लाश में तब्दील हो गए हैं। क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि हमने अपने साथियों को खो दिया? देख, जरा गौर से देख इन पहाड़ों को, महसूस कर यहां की बर्फीली हवाओं को। देख सकता है तो देख सूर्य की इन किरणों को। तुझे महसूस होगा सतपाल कि वो कहीं नहीं गए, वो यही हम सभी के बीच है। जरा महसूस कर सतपाल सिंह। ये सारी बातें सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती है साहब। तने जो करना कर संग्राम सिंह, पर मैं कि डरपोक गाजर लाइट जिंदा कौन छोड़ो। तेरी इतनी बात अपने बंदूक नीचे रखो। मुझे लगता है तुम्हें इस झगड़े को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि और उलझाने की। साहब जी, आप कुछ कहते क्यों नहीं साहब जी? ये लोग एक दूसरे को मारने पर उतार हुए साहब जी, कुछ कीजिए साहब जी। तो चिंता ना करो हुकुम सिंह, इनमें से कोई किसी पर गोली न चलाएगा। इन सब ने मैं भली भांति जानता हूं। अपनी बंदूक नीचे कर। ना साहब जी ना, जंग का मैदान में उस जिला का कोई जगह ना होती। माफी साहब जी, आज तो ये हो गया Put your guns down, that's an order of your nature. मैंने कहा अपनी बंदूक नीचे करो।
जरा देखो अपने आप। इन परिस्थितियों का प्रभाव साफ साफ दिखाई दे रहा तुम्हारे चेहरे पर। कैसे दुश्मनों की तरह एक दूसरे पे बंदूक तान के खड़े हो गए थे। ऐसे चटाओ के थे चिड़ियों का धूल। ऐसे जैसे सेना में इसलिए आए थे कि अच्छे आकर यह साबित कर सको कि थाने में से खुद ही और खुद इकट्ठे कोई देशभक्ति साबित करने की प्रतियोगिता न कर रही। एक बात बता मैंने, इस तरह आपस में लड़के तेरे जांगला को चीन के कब्जे में झाड़ से रोक लोगे। अरे जब किसी की जान पर बड़े हैं ना, तो कोई भी अपनी जान की रक्षा खातर हथियार उठा सके, और अपने मुल्क खातर, अपने लोगों खातर, अपनी मिट्टी खातर हथियार उठाना अलग बात हो गई है। और जो थारी बात का जवाब का संदाब थे बिहार से फिर सेना में क्या करना पड़ते? एक तो आम बहुत गरीब, ऊपर तक 22 भाई बहन, कहते एक वक्त का खाना में पेट भर कर ना मिला। सोचिए, फौज में भर्ती हो जाऊंगा, कम से कम उन्हें तो पेट भर कर खाना मिलेगा। अब थे देश की रक्षा खातर शहीद होना चाहो थे रामचंद्र? वैसे तो मुझे इस वर्दी से बहुत प्यार है साहब जी, लेकिन औरों की तरह घर चलाने की मजबूरी ज्यादा थी। इसलिए जब हमारे यहां सेना के लिए भर्ती कैंप लगा तो मेरे बाबूजी मेरा हाथ पकड़कर कैंप ले गए। तब से मैं यहां हूं साहब जी, तब से मैं यहां हूं। सतपाल सिंह, फिर सेना में क्या करना है? थे तो संपन्न घर से हो। मैं क्या करता सर? ये सच है कि मैं अमीर घर से, लेकिन मेरा बाप अव्वल दर्जे का औरत पास था। उस घर पे मेरी मां की स्थिति नौकरों से भी बदतर है साहब। ऐसा नहीं है कि मेरा बाप मुझसे प्यार नहीं करता, करता है, लेकिन मैं उस घर में नहीं रहना चाहता। तब घुटता था मेरा अपने घर में। अरे मैं तो फौज में इसलिए आया ताकि ना तो मैं घर जल्दी जा सकूं और ना ही मेरे घर से मुझे कोई मिलने आ सके। साहब, मैं तो देश की सेवा करना चाहता हूं और मरते दम तक देश की सेवा करूंगा। और करना साहब जी, आपने प्रदेशरी बोली, भाषा, रहनो सहनो, खानो पीनो हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों से अलग है। आज तक मैं जठे भी गियो, लोग मैंने बंजारो, पोपो, ढोल बजावनी उडूं, पता नहीं के केर चढ़ाया करता। अब बात नहीं कि मैं कुछ गलत पूछा करता, पर बाबू मुझे मतलब हमेशा गलत ही हो तो साहब जी। आप खोजिए किसी जगह है साहब जी, जहाँ किसी ने कोई जवाब देने की जरूरत को नहीं। आप फौज की पवित्र वर्दी अपने आप में सब कुछ कह देवे साहब जी, बस।
पत्थर बनूं, पैरों की ठोकरें हो या पानी की तेज धार, डगमगाऊं नहीं, थरथराऊं नहीं, अडिग रहूं हिमालय सा। बड़ा शौक था कि मैं पत्थर बनूं। मैं सिपाही बना, देश का, सरहद का, और पड़ा रहा वर्षों तक किसी पत्थर सा। तो मुझे पता चला कि पत्थर बनना बहुत मुश्किल है, आखिरी कण के टूटने तक। लेकिन इस बार मैं टूट गया, अंदर तक। मेरी मां चुप है, जैसे सरहद हो, पानी सर से ऊपर, तूफान हद से पार, जिसमें चुप्पियां बह जाती हैं। और इसी चुप्पी के साथ बह गया मैं। वो शौक, वो अरमान, वो साहस, वो क्षमता और वो संकल्प, मैं हार गया था खुद से, खुदा से, और उससे पहले आत्मविश्वास से। क्योंकि मुझे मेरे पत्थर होने पर अफसोस था और डर था इस बहती धारा में विलीन हो जाने का। देखा सतपाल सिंह, हम में से कोई अच्छे मर नहीं। हम सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होते हुए भी देश की रक्षा करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे अंदर लड़ बढ़ने की जुनून हमारे हालात पैदा करते हैं सतपाल। एक बात बताऊं मैंने, अगर आज ये जंगला चीन के कब्जे में चला जावे तो क्या थे सारी जिंदगी चैन से जी पावेगा? क्या थे उस जगह को पीछे छोड़ना चाहोगे जिठे की हवा को थे अपनी सबसा में धरतियों को छोड़ पावेगा? मैं सबकी तरफ से माफी चाहता हूं सर। देखिए ना सर, हम सभी कैसे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, लेकिन इसमें हमारा कोई दोष नहीं। अरे ये सारा दोष तो इस समय का है जिसने हम सभी को जीवन और मौत के दो राहों पर लाकर खड़ा कर दिया। जहां क्या सही है और क्या गलत हम समझ नहीं पा रहे। हम तो सैनिक हैं सर, जिसका एक ही काम है देश की रक्षा करना, रक्षा करते हुए लड़ना और लड़कर शहीद हो जाना। हमें किसी और बात से क्या लेना है? सतपाल, तुम्हें इंसान के तौर पर एकदम सही, लेकिन एक सैनिक के तौर पर सरासर गलत। हम सैनिक तो बहती धारा के ऊपर बार बार बनने वाली वो तरंगे हैं जो नदी के आगमन के साथ उसकी लहरों पर बनती और बिगड़ती है। नदी की धारा हमारा वतन है, हमारा देश है। धारा जो जो बहेगी, तरंगे बढ़ेंगी भी और मिटेंगी भी। आज हम मिट रहे हैं, पहले कोई और मिटा था, और आने वाले समय में देश की रक्षा करते हुए कोई और मिटेगा। लेकिन शहादत की धारा हमेशा बहती रहेगी, ये ना रुकेगी, ना रुकेगी और ना रुकनी चाहिए। वैसे भी दयाल सिंह, ये सिनेमा तो है नहीं, जंग
से चोट भी लगे हैं, खून भी बहे हैं और मरणों भी पड़े। लेकिन इससे दिल्ली में बैठे हुक्मरानों को कह लेने देना कि हम सैनिक किन किन हालातों से गुजरते हैं। जब मरुस्थल की गर्म हवाएं दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते ठंडी हो जावे हैं, तो रजांगला की ये बर्फीली हवाएं दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते ठंडी होकर और भी जर्द हो जाती है। ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। यो तो सही क्या साहब जी। मैं तो ठहरा नहीं रहा पर सिनेमा क्यों है नहीं जानता, पर ये रजांगला का सिनेमा में होता ना तो हम इन सारे चिड़िया की सोच सी कर देते, क्योंकि धंधा सिनेमा में तो है मरण का डर भी ना होता। साहब जी, चीनियों को मारने से पहले ही हुक्म निहाल सिंह अपनी उल्टी सीधी बातों से हम सब ने मार डालेगा। अरे तेरे सच में कौन मेरे सलीमों की चीज हो है? या तलवार जिसने बड़े बड़े सिरमाओं का घमंड तोड़ा सा, आज माफी है ना सिर्फ अनारकली की, बल्कि मोहब्बत करने वाले तमाम मर्दा की। हो जब प्यार किया तो डरना क्या, हो जब प्यार किया तो डरना क्या। मैं तेरे गला मजाक कर था। सिनेमा क्यों है मैं अच्छी तरह जानू छू। हमारा गांव में भी आया करता और बड़ा डब्बा ठाए और उसमें ना फोटो से चला करती। तू है ना मैंने घना मोर खा कैसे। अरे तू मने मूर्ख है। थारे गांव में जो एड्डा बड़ा डब्बा ठा के आया करता ना, 22 को कवे उसने 22 को। अरे सलीमा तो बड़ा सा हाल हुआ है जिसका भीतर बैठकर घने सारे लोग फिल्म देख के आए। करते तो 3 बड़े है, मैं 5वीं क्लास पास हूँ फर्स्ट डिवीजन से। अच्छी तरह जान में सलीमा की चीज जो है मैंने मूर्ख है कबार की देगा। जवानों 3 बजने को और पूरे 2.5-3 घंटे बाद सूरज डूब जाएगा। हर बार की तरह दुश्मन अंधेरे का फायदा उठाएगा। थे सब थक गए होंगे, भूख भी लग गई, कुछ देर आराम कर लो, तब तक मैं दुश्मन पे नजर हुकुम सिंह जी साहब जी, क्या कुछ खाने के इंतजाम हो सके? कल दोपहर से इन सब ने कुछ नहीं खाया। साहब जी, राशन तो कल रात चीनियों के हमले में लगभग सब बर्बाद हो गया। क्या कुछ भी नहीं बचा? देखता हूँ साहब जी, शायद कुछ बचा हो। संग्राम सिंह इस धंधा का भी मैंने ओढ़ा तो तेरा भी कुछ नहीं। हुकुम सिंह जी, आज एक खिचड़ी खा के ना मैंने मेरी दादी की याद आ गई। जिस बार घर आ गया ना तो थारा वास्ता मेरे दादी के हाथ का बड़ा देसी घी का चुरमा लेके आऊंगा। निहाल सिंह, हाँ बस हुकम सिंह जी की खत्तर ना होगा, हम सबकी खत्तर कुछ भी ना लावे क्या? अरे सारा खत्तर लेके आऊंगा। अब तेरा खत्तर तो देसी घी का पिप्पा भर के लेके आऊंगा। एक बात बता निहाल सिंह, हाँ तेरे 22 भाई कौन है और उनके खाने के बाद तेरे घर में खाना बच जावे। अरे तेरा चापा तो कटवाई दूंगा मेरे यार। अगली बार जब मैं घर जाऊं तो दाल बाटी चूरमो पेट भर खाऊं। अरे हुकुम सिंह जी, हमारे यहाँ खाने के बाद में एक बहुत जरूरी काम बच जावे। पूछो के? अरे पूछो के? उल्टो करनो। तुम्हें मेरे उल्टो करने का बावड़ी पूछे क्या हुआ हुकुम सिंह जी? आप खा नहीं रहे? खाना हुकुम सिंह जी ने अपना सारा खाना हमें दे दिया।
के हुक्म सिंह जी थे भी मांगी याद दिला दो। लो मारवाड़ी का हाथ से एक निवाड़ा खाओ। अरे हुक्म सिंह जी खाओ, ले लो खाओ खाओ। रामचंद्र तू भी खवा दे हुक्म सिंह जी। अरे ये असली जाट से पहले खा गया हो क्या? मैं जाना जिसने कह रहा है हमने अपना खाना भी मेरे को दे दिया होगा। अरे जाना काम भी थोड़ी होता है मेरे। लो खा लो, नहीं तो ढोल बजाने डूब क्या होगा मर जाना। निहाल सिंह सारी बटालियन को खाना खा जाता था। अरे ये थाको के मतलब है तू कटी जा रहे होगे ना रे धन्ना, थारे जैसे यारा ने छोड़ कर मैं कड़ा जाऊंगा। फिर ठीक है। वैसे तू मने के बोले हो? क्या बोलिया? बन जा रो। हाँ ढोल बजाओगे क्यों? हाँ अच्छा अरे आजा यार, तू ही तो मेरा सबसे प्यारो यार है। तू जो फौज में ना होतो ना निहाल सिंह, मैं नौकरी छोड़कर तब को भाग जाता हूँ। और मैं तेने कितनी बार कहा मैंने ढोल बजाऊं ये डूंगा क्या कर। अरे हूँ तो बागड़ देश रहा रण बागुरो हूँ और मारो दादो जी कठपुतली को बड़ो सुनो खेल दिखाया करता। सोची तने दिखाऊंगे दिखा। हैं अगली बार जब फौज की भर्ती हो ना तो इस वर्ग अनपढ़ लोगों की भर्ती ना करियो। मेरे वर्ग 5 क्लास लोग नहीं लियो। अनपढ़ आदमी तो कुछ नहीं बोल रहा है और कि मैं कह देवा तक हम तो अनपढ़ हैं। मैं बजाऊं तेरा ढोल। साथियों तुम सब एक बार अपने घर वालों को याद करो। शायद इसके बाद तुम्हारा और उनका आमना सामना ना हो। शादी मैंने आज भी याद है जब मैं कुश्ती खेल में जीत का आया था ना, तब तूने सिक्का मेरे गले में कर लिया था और क्या था बेटा, जब तक सिक्का तेरे गले में है ना तू नहीं जीतता रहेगा। दादी आज मैं रजाना का जीत का होगा और आते तेरे हाथ का बड़ा गीला चूरमा खाऊंगा। अपना ख्याल रखिए दादी, मैं ताबड़ा होगा। साहब जी ये बात जब तुम घर से आए हो ना तो गांव वाला सम्मान के रूप में और कहो कि गांव वाला वो सर कदे ना पर मैं आपका साथियों की रक्षा नहीं कर पायो साहब जी। हार गया साहब जी, पर फिर भी मैंने कसम है मां भारती की कि मैं आपका गांव वाला सर कदे नहीं झुकने दूं। खून की आखिरी बूंद बहन तक आपका देश की रक्षा करो साहब जी। मैं और तेरा बेटा निकम्मा ना है। रेजांगला की इस धरती पे संग्राम सिंह हाँ जो संग्राम लड़के दिखा देगा कि तेरा बेटा निकम्मा ना है, तेरा बेटा निकम्मा ना है। मुझे माफ करना मेरी मां, मैं ना घर लौट कर आ सका और ना तुझे तेरी तकलीफों से छुटकारा दिला सका। मैं सच में बुज़दिल हूं मां, मैं सच में बुज़दिल। जब मेरे बाबूजी मेरा हाथ पकड़कर फौज में छोड़कर गए थे ना तब मैं बहुत रोया था, लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि मुझे इस वर्दी से इतना प्यार हो जाएगा कि हंसते हंसते इसके लिए जान देने को भी तैयार हो जाऊंगा।
जान देने को भी तैयार हो जाऊंगा। हमारी घरवाली शर्मा मन्ने थारी बहुत याद आ गई थी। मैं जानू हूं कि थे भी हमारी बहुत फिक्र करे, पर ते चिंता न करो। अब की बार मैं जल्दी आऊंगा और थारे साथ खूब टाइम बिताऊंगा। बच्चों का ख्याल रखिए। मैं ये रजांगला की जंग जीत कर जल्दी आऊंगा। आखिरी लड़ाई। चार्ली टू माइक ओवर। चीन की सेना ने हमारे पलटन हाथी पर हमला कर उन्नीसों की बर्बाद कर दी है। हमारे कई साथी घायल हो चुके हैं। चीनी सेना केवल गुमाओं की ओर बढ़ रही है। सावधान रहिए। ओवर एंड आउट। मैसेज रिसीव। ओवर एंड आउट। साहब जी, चीन की सेना ने हमारी पलटन पर हमला कर दिया है। अब वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। जवानों, चीन की सेना हमारी ओर हमला करने खातिर तेजी से आगे बढ़ रही है। कितने सब लड़न खातिर तैयार हो? जी साहब। हो सके है हमारी ये अंतिम लड़ाई हो। कितने सब लड़न खातिर तैयार हो? जी साहब। कितने सब लड़न खातिर तैयार हो? जी साहब। एक बार अपने आप से पूछ लो, कैसे अभी भी यहां से पाछे हटना चाहिए? सर, मेरी समझ में आ गया है कि जिंदगी की कोई एक लड़ाई कभी ना कभी तो आखिरी होगी। फिर यही सही। ऐसा तो जिंदगी से लगता है शहादत भरी मौत। मैं यहां से चीनी सेना को मार कर जाऊंगा या मर कर जाऊंगा साहब जी। क्या जन्म लिया चंद्रगुप्त मौर्य। गूंजता है गगन में जिनका शौर्य। ये धरती जाना चौहानों की, शहरों के संतानों की। अब चीन गगन को रख देंगे तो नील गगन का रख देंगे। हाँ हाँ, ऐसा तूफान आएगा जिन्हें देख और शर्माएगा। ये देख, ये है सिंहों की चाल। वीर सिंह, हजारों जिसकी ढाल। उसको क्या तू हराएगा? मृत्यु को गले लगाएगा। मराठों ने जहां बलिदान दिए, गौरवों ने हंसकर प्राण दिए। आज फिर वो शुभ दिन आया है जब मां ने हमें बुलाया है। सोच, भूमि कैसी है? अरे माँ के जैसी है। भारत माँ के जैसी है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! जवानों, हम सब कितने हैं? नहीं साहब जी, 8 है साहब जी। मैं भी हूँ साहब जी। एक बंदूक मुझे भी दे दो साहब जी। जवानों, यही वो वक्त है जिसे जिले खातिर हर सिपाही वर्षों तक इंतजार करेंगे। हमारी शहादत को देशवासी महसूस कर पाएंगे या नहीं, ये हम ना जानते हैं। पर इस वक्त की लड़ी हुई लड़ाई भविष्य में न जाने कितने ही वीरों को सरहद तक खींच लाएगी। कोई भी पहले गोली नहीं
और उन्हें मारकर उनके हथियार असला खोस देंगे। कोई शक नहीं आप चिंता मत करो साहब। दयाल सिंह जी साहब, एक बंदूक हुकुम सिंह जी को जी साहब। शुक्रिया साहब जी, शुक्रिया। साहब जी, दुश्मन ने हमला कर दिया साहब जी। नहीं सरपंच सिंह जी नहीं अब मुझे किसी भी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने बचपन में अपने पिता से पूछा करता था कि आसमान के तारे टूटते क्यों हैं? तुम बताओ हुकुम सिंह जी। जब कभी धरातल का कोई तारा अपने जैसे लाखों करोड़ों तारों की मुस्कुराहट बरकरार रखने के लिए टूट जाता है और टूटकर आसमान की ओर बढ़ता है, तब आसमान का कोई तारा उसके सम्मान में अपने स्थान को त्याग देता है ताकि उसे अपना वजूद अपना प्रकाश हासिल हो सके। लगता है आज फिर से कोई तारा टूटा है मेरे लिए। वो देखो कौन सी सरकार हुकुम से थोड़ा पानी। हाँ मैं लाता हूँ सरकार, देखो मैं लाता हूँ सरकार। सरकार 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 सरकार
साहब जी, आपके पेट में तो बहुत गहरा जख्म है साहब जी। मैं आपको यहाँ से ले चलता हूँ साहब जी। साहब जी, रामचंद्र, हाँ साहब जी, मैं सही मरूंगा ना साहब जी। वैसे भी ये सिनेमा तो है नहीं साहब जी, चोट भी लगे हैं और खून भी बहे हैं। रामचंद्र जी साहब जी, रामचंद्र हमारे जितने कागजात हैं उन्हें अपने साहब जी अपने पास हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन दुश्मन के हाथ नहीं लगनी चाहिए ना साहब जी। मैंने सारे कागजात सुबह ही जला दिए थे साहब जी, सुबह ही जला दिए थे। कहते हमारी बात क्वार्टर से करा सको। साहब जी हमारा संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है साहब जी, पूरी तरह से टूट चुका है। रामचंद्र, हाँ साहब जी, हाँ काम करो। हाँ साहब जी, सेक्टर से क्वार्टर जाओ। ना साहब जी, जाओ और जाके उन्हें बताना हमारी कांटेबड़ी कितनी बहादुरी से लड़ी है। ना साहब जी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा साहब जी। रामचंद्र साहब जी, हमारी चिंता ना करो, मैं अट्ठाई मरूंगा। जाओ रामचंद्र, ये थारे लिए मारो। ना साहब जी, आखिरी ऑर्डर है साहब जी। ना साहब जी, मैं कल भारत माता की जय।
क्योंकि मंच की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन वो फौज, वो जवान, वो सैनिक जो शहीद हुए, उन्होंने किस तरीके से वो युद्ध लड़ा होगा उसकी कल्पना हम कर सकते हैं। मेजर शैतान सिंह भाटी के रोल में शेखर सिंह, फराज सिद्दीकी, रोल में अजीत कुमार, रामचंद्रन के रोल में मैं अक्सर अपने एक्टर के नाम भूल जाता हूँ, सुरेश नरवाना से, आकाश कुमार संग्राम सिंह के रोल में, निशान सिंह। इस प्ले में इतने एक्टर्स चेंज हुए हैं, हम 3 साल से प्ले कर रहे हैं। धन्ना जो राजस्थान का जो फैक्ट्री हुआ, इससे पहले आसाम का एक्टर था जिसका नाम धनजीत था, धनजीत से हमने धन्ना किया। और थोड़ा सा हम इसमें फ्रीडम ये ले लेते हैं कि पूरे जो देश की या जो भी जैसे भी यूक्रेन का चल रहा था, सेना लड़ती है, मतलब अभी हम सब टीवी पर देख भी रहे थे कि कैसे हम लोग एकदम हमारी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। आज यहाँ मीटिंग है, कल वहाँ जाना है, शादी है, ये पार्टी है, और सब पता लगता है कि डिस्टर्ब हो गया, सिविल वॉर हो गया या किसी देश ने हमला कर दिया, और सैनिक कैसे अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश की सीमा को पार करता है, पहुँचता है और लड़ता है। तो ये सब चीज़ें हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। आज हम सभागार में नाटक देख रहे हैं, नाटक महोत्सव देख रहे हैं, तो ये भी सैनिकों की बदौलत है कि वो देश की सीमाओं पर खड़े हैं और हम यहाँ उत्सव मना रहे हैं। सुनील भागु इस जो है जो निभाए घटना को, सतपाल जो एक अमीर बाप के बेटे का रोल, इसमें कुछ कल्पना जो कि हम इन शहीदों से मिल नहीं पाए, बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर भी इनके बारे में पता नहीं था, एक छोटी सी कहानी को इम्प्रोवाइज किया गया। तो इसका जो रोल किया सतपाल सिंह का अभिमन्यु, सह निर्देशक में कमल की खटक बड़े सहयोगी। मैं आपका एक दूसरे नाटक में मंचन 4 तारीख को होना है कि पूरी टीम कल सूरजकुंड भी जो है शो करके आई है, और आज बड़ा शॉर्ट नोटिस पे परसों जैसे आपके सामने ये फाइनल हुआ था। संगीत संचालन शिवानी दुबे कर रही थी, प्रकाश कलकत्ता, पवन भागवत, हमारी गाड़ी के साथ ड्राइवर चलते हैं तो राम है, वो 2 दिन से हमारे पास क्योंकि कुछ आर्टिस्ट के एग्जाम चल रहे हैं और सब चीजें चल रही हैं, तो राम ने हमारे साथ वैक्सीन कर रहे हैं, जो ड्राइवर भी है हमारे, जो गाड़ी में अंकिता हमारे बीच है जो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर देखती हैं, और एक बार मंच पर आ गए राष्ट्रीय मंच के सभी जो भी कलाकार हैं, और मैं आभारी हूँ डॉक्टर रवि राठी जी का, डॉक्टर साहब का यहाँ पर किए, और नेशनल फ्लोर ड्रामा की रंगमंडल ने भी यहाँ पर 3 प्रस्तुतियाँ 8वें चलो में दी थी, और बहुत आपका स्नेह और प्यार मिला। काफ़ी चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैडम बैठे हैं पीछे, बड़े रेगुलर में दर्शक हैं। तो मैं आप सभी का राष्ट्रीय मंच की तरफ से, मैं विश्वविद्यालय की तरफ से और रंगमंच बिरादरी की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं पहले तुमसे प्यार करता था, लेकिन आज एक इज्जत हो गई आपके प्रति। आपने अपने आप को प्रूव किया, आपका जुनून है। आपने बताया कि यहाँ 4 आपने फेस्टिवल की 3.5 हुए थे, क्योंकि उस बात आज मुझे दर्द है कि आप इसमें छोड़ना पड़ा था, वो कुछ प्रशासनिक मजबूरियाँ थी। मैं राजकुमार जी को मैं उसमें बुला रहा हूँ, आप आए और एक से टिप्पणी के लिए मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। धर्मपाल जी ने आप में टीम के साथ मैडम नीता उड़ा जी, प्रोफेसर रवि शाह जी, आप सभी आ जाए।
आप एक बार तालियां बजाकर बता दें कलाकारों को है बहुत शानदार नाटक। मंच के माध्यम से यहाँ सभी हमारे विद्यार्थियों को, टीचर्स को, अतिथियों को जो देखने को मिली, क्या एक साहस का, वीरता का और राष्ट्र प्रेम का एक जज्बा भारतीय सेना में उस वक्त की स्थिति में 1962 की जो बात और जंगला की जो बात, उस जोग्राफिकल कंडीशंस को देखते हुए, उस बर्फीली पहाड़ी, लद्दाख की उस बर्फीली पहाड़ी पे किस तरीके से साहसपूर्ण तरीके से हमारे सैनिकों ने वो लड़ा और एक वीरता का जो परिचय दिया, आज जो आपने उसको बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे वो घटना आज हम उसको अपनी आंखों से रूप देख रहे हैं। सभी पात्रों ने जो अपने अपने रोल को एक इतने संदिग्धता से, एक नेचुरलिटी के साथ जो इस मंच पे आपके निर्देशन में जो दिखाया, ये काबिल तारीफ है। हमारा उद्देश्य भी यही होता है जब हम एक थिएटर की बात करते हैं तो ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं, उनका हम चित्रण कर सकें और अपने युवाओं को उस माध्यम तक पहुंचा सकें। और ऐसी इसी थिएटर के माध्यम से, चाहे वो प्राकृतिक है, चाहे वो सामाजिक जो समस्याएं हैं, उनको भी पिछले जो नाटकों के माध्यम से हमने अपने युवाओं तक पहुंचाने का जो एक विश्वविद्यालय का आदरणीय वाइस चांसलर जी के नेतृत्व में जो एक प्रयास है, हमारा छात्र कल्याण विभाग जगबीर राठी, हमारे प्रोफेसर हरीश, यही एक हमारा मकसद, मनोरंजन ना होके शिक्षा देना भी एक हमारा मकसद है। और ये मैं समझता हूँ आज इस मंच के माध्यम से रवि मोहन जी की टीम के द्वारा, इनके निर्देशित नाटक से हम एक वो शिक्षा, एक राष्ट्र प्रेम की शिक्षा, एक जज्बात की शिक्षा और एक वीरता और एक साहस की शिक्षा, वो हम अपने बच्चों को दे सकने में कामयाब होंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार मतलब कला के बस एक सवाल कमल जी को प्रस्तुत करें और एक सवाल बड़े भाई सम्मान है। कल इसी मंच पर हरियाणा के लिए उनकी कहानी का मंचन होगा और वो अंतिम प्रस्तुति होगी रविवार की। और एक बात मैं मंच से फिर दोहराता हूँ कि महर्षि दयानंद से दल होता है, अगर थिएटर ना करें तो बात हम कल प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब। सामने देखेंगे। थैंक यू।